था वही आज दोबारा फिर से लिखेंगे एक बार अंग्रेजी वर्णमाला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनके क्रम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। उस दिन हमने यही क्रम लिखा था अंग्रेजी वर्णमाला का और इसी पर आधारित आपको मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। बाकी के आज कुछ टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे। आज हम टाइप नंबर 4 करेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन के आधार पर ही समझेंगे। जैसा मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, यदि बी को 4 जी को 14 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। यदि बी को 4 जी को 14 लिखा जाता है तो सी ए टी को क्या लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है। हमारे पास दिया है कि बी, और बी का दिया है इसने 4। यदि हम डिजिट में मान देखते हैं तो हमें पता है कि बी का मान कितना है 2, लेकिन इसने कितना दिया है 4, अर्थात इसने 2 का दुगुना करके दिया है हमारे पास कितना 4। इसी प्रकार जी, जी का कितना है, इसने दिया है 14 और हमारे पास जी का है कितना 7। तो इसका अर्थ है ये भी इसने क्या किया है दुगना किया है। तो इसी प्रकार हम सी ए टी का मान लिखते हैं, सी ए टी। तो हम देखेंगे हमारे पास सी, सी का मान कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। परंतु इसने यह क्या किया है डबल, तो हम भी क्या करेंगे इनका डबल करेंगे। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, ए का कितना हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 20 का 40। तो सी ए टी का मान कितना होगा 6 2 40। और यदि ऑप्शन के ऊपर निर्भर है, यदि ऑप्शन में 6 2 40 है तो ये होगा, और यदि ऑप्शन में ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 48 टोटल करके तो 48 होगा। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो जो आंसर दे रखा है उसी आधार पर करेंगे, क्योंकि ये तो सीधा इनका क्रम है और ये इनका टोटल क्रम है। तो इस आधार पर देखेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। यदि बी ई ए आर को, यदि बी ई ए आर को 26 लिखा जाता है तो
मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा? यदि BEAR को 26 लिखा जाता है तो MORNING को क्या लिखा जाएगा? तो देखना इसमें कौन सा क्रम लग रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हमें उनका क्रम लिखना है। हमारे पास है B और B की हमारी वैल्यू कितनी होती है? 2। तो B की हमने लिख दिया 2। उसके बाद E का कितना होता है? 5। उसके बाद ए का कितना होता है? 1। और उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें? 18। तो ऐसा तो हमारे पास है नहीं कहीं 2, 5, 1, 18 लिख रहा हो। हमारे पास क्या लिख रहा है? 26 लिख रहा है। तो हम इनको ऐड करके देखते हैं। 18 और 1 19, 19 और 5 24, और 24 और 2 26। यानी कि हमको देखने से पता लग रहा है कि इसने क्या लिखा है, इनका टोटल लिखा है। तो इस तरीके से बी ईयर का क्या बन गया? 26। और हमें किसका ज्ञात करना है? थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम। बंद कर दो, वही बंद। अब दिख रहा है सबको? सर ब्लू मार्कर से मत लिखना। अच्छा, ब्लू मार्कर से। हाँ ठीक है, ये भी सॉल्व कर देते हैं। कौन सा मार्कर यूज करें बताओ? ब्लैक यूज करें? हाँ। हाँ देखिए, यदि BEAR को 26 लिखा जाता है तो मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा? तो जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है BEAR, ये हमारे पास दिया हुआ है। हम यहां से इनका क्रमांक देखते हैं। तो जैसे हमारे पास B का है 2, E का है कितना? 5, A का है 1, और R का है हमारा 18। यदि हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास होता है 26। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमसे पूछ रहा है वो इन सब का योग पूछ रहा है। तो अब हम लिखेंगे किसको? मॉर्निंग को। MOR। हेलो सर, जी। मैंने निकाल लिया। अच्छा, कितना आ रहा है आपका आंसर? 40। ठीक है, चेक कर लेते हैं। MORNI 90 सॉरी। N। अच्छा, 90 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। आराम से सॉल्व करोगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, क्रम देखिए आप। एम का कितना है हमारा? 13। ओ का कितना है? 15। आर का 18। उसके बाद एन का 14। आई का कितना है? 9। एन का 14। और जी का कितना है? 7। अब हमें सबका क्या करना है? टोटल करना है। और बताओ किसका कितना कितना आ रहा है? मेरे 76। 76 है। मेरे अब 90 है। अपने अपने आंसर बताओ सब। 90। चलो ऐड करके देख लेते हैं। 3, 5, 8, 8, 16, 4, 20, 29, 33 और 40। कितना हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 कितने हो गए? ये आपका सही आंसर है। कोई बात नहीं, एक दो बार मिस्टेक हो जाती है, यदि धीरे धीरे सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा आपका आंसर। अब बताइए, क्या दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? अब तो दिख रहा होगा ना साफ? यस सर। हाँ, ये आपको क्या है कि आपके जो हरबान सर है ना, उन्होंने मोटे लिखने की आदत लगा रखी है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, आराम से आप सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, फिर मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम को बत्तीस लिखा जाता है, राम को 32 लिखा जाता है, तो सिस्टर को कितना लिखा जाएगा? सॉल्व करें आप, बताएं मेरे को आंसर कितना आ रहा है। किया क्या सॉल्व, किसी ने आंसर आया क्या? सर राम को 32 लिखेंगे या 33? कितना? 33 या 32? 33? या 32 है राम को, एक बार चेक करना। राम को। अच्छा अच्छा, 32 ही है, देखना आप, आर ए एम, तो कितना हो गया? 18, 18। 1 और 13, कितना हो गया देख लो। 13 है या 14? हाँ 32 ही है, सही है। एम का 13 ही होगा ना, लिख रहा है एक और सामने, तो कितना हो जाएगा? 32। तो बताएंगे आप आंसर कितना आ रहा है? 90। 90 आ रहा है सर। देख लो इनमें से कौन सा आ रहा है आपका आंसर। सर मेरे भी 90। अच्छा 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। मेरे भी सबका 90 आ 90 रहा आ है। रहा है। चेक कर ले फिर एक बार, ठीक है चेक करते हैं। देखिए SISTER, SISTER, देखिए एस की हमारी वैल्यू कितनी है? 19, ये 19 हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 9। टी की कितनी है? 20। ई की कितनी है? 5। और आर की कितनी है? 18। ऐड कीजिए, 27, 32, 40, तो कितना हो गया? 0। उसके बाद 1, 3, 4, 5 और, हाँ ये जिनका आंसर है वो सही आंसर है। ये जिन जिन का भी आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर है। तो
इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गए क्या, या और करवाऊं? ये आपको समझ आ गया हो तो मैं नेक्स्ट टाइप करवाऊं आपको फिर? अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से समझेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि BROTHER को लिखा जाता है तो MOTHER को कैसे लिखा जाएगा? यदि BROTHER को CSPUIFS लिखा जाता है तो MOTHER को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको कैसे लिखा गया है, देखते हैं हम। हमारे पास है BROTHER, इसको लिखा क्या है? CSPUIFS। तो पहले हम चेक करेंगे इसने किस तरीके से लिखा है। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ B, और B को इसने क्या लिखा है? C, अर्थात इसने क्या किया है, इसमें +1 करके लिखा है। ऐसे नेक्स्ट को देखेंगे R को क्या लिखा है? S, यहाँ भी +1 किया है। उसके बाद O को क्या किया? P, इसमें भी क्या है? +1 किया है। T का क्या लिखा है इसने? U, इसमें भी नेक्स्ट संख्या लिखी है। H को क्या लिखा है? I, E को क्या लिख दिया? F, और R को क्या लिख दिया? S। लगभग हमारे जितने भी देखेंगे हम सभी में फिक्स है कि इसने क्या किया है? +1 ऐड किया है सब में +1 ऐड करके नेक्स्ट लिखा है। तो इसी तरीके से इसने किसकी पूछा है हमसे? MOTHER की पूछा है। तो ये हमारे पास दिया है MOTHER। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हम भी हमारे पास जितना दिया हुआ है सब में +1 ऐड करेंगे। तो M के बाद क्या आएगा? जस्ट N, O के बाद P, T के बाद U, H के बाद I, E के बाद F, और R के बाद S। तो देखिए M के जस्ट +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? N, O में P, अर्थात हम सब में +1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया क्या इस तरह का क्वेश्चन? यस सर। तो यस सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखता हूं फिर आप सॉल्व करेंगे ना। अब तो शायद दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि DOCTOR को E P D
UPS लिखा जाता है तो FARMER को कैसे लिखा जाएगा? अपना आंसर बताएं, क्या आ रहा है? GBSNFS 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 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, थर्ड वाला थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? थर्ड वाला थर्ड वाला। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, FARMER, देखिए एफ के बाद क्या आएगा? G, ए के बाद B, आर के बाद S, M के बाद N, E के बाद F और R के बाद S। GBSNFS, GBSNFS, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्या इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आ गए? यस सर। और करवाऊं कोई क्वेश्चन ऐसा? एक और एक और, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में चेक करके बताइए कौन सा आंसर होगा। थोड़ा सा सी। सोचना आपकी बार, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है।
आंसर आया क्या, किसी का नहीं आया? सी। 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 हाँ। सबका सी आ रहा है? यस सर, सी आएगा। चेक करें फिर आंसर? ठीक है, चेक करते हैं। क्योंकि अब की बार मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, और क्या पूछा था आपसे यहाँ, शब्द पूछा था कि कौन से शब्द को लिखा जाएगा। तो पहले क्या करते थे हम, यहाँ शब्द होता था हमारे पास, और इधर क्या लिखते थे हम, आंसर लिखते थे। अब की बार मैंने इधर आंसर दिया और क्या पूछा था, शब्द। तो पहले हम +1 करते थे, तो इनमें क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। तो देखो v, तो v से पहले यहाँ क्या आया होगा, u आया होगा, तो u का क्या हो गया, v। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ, o, तो o से पहले क्या आया होगा, n, क्योंकि n और n के बाद o। फिर क्या आया होगा, v, क्योंकि v के जस्ट बाद w। फिर E है, तो E से पहले क्या आया होगा यहाँ, D, और L, L से पहले K। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा ये, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको शब्द देके ये पूछा जा सकता है, और ये देके शब्द भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से समझा दिया। क्या समझ आ गया सभी के? तो आज हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए, 3 टाइप के फर्स्ट डे आपको पढ़ाए थे। अब आज के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, बाकी जो इसमें टाइप बचे हुए हैं उनके आपको कल शायद आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करवा देंगे, और इसके बाद आपका रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लगातार क्लास लेते रहें, बीच बीच में शायद छुट्टी कम करेंगे, तो हो सकता है आपका कोर्स 1 महीने के अंदर अंदर रीजनिंग का कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक तो है ना, थोड़ा सा रिप्लाई देने की कोशिश किया करो, तो पूछे हाँ यस नो, कंफ्यूजन में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज नहीं आई सर? वंशिका, यस सर। वंशिका, अन्नू, सानिया, दिया, आप सब लोग है ना, थोड़ा सा रिप्लाई देने की कोशिश किया करो, तो जिससे है थोड़ा सा रीजनिंग में यही थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, जीके में तो फिर भी चल जाता है, पर और मैं तो आपसे बार बार पूछ लेता हूँ। एक बार हमको इनका नाम वगैरह पता चल गया, तो फिर ये आपको नाम से भी पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा इनका नाम क्या था ये तो बता दो। टीचर के नाम की जानने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। रहने दो तो फिर, आप कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं कभी नहीं बोलूंगा? मेरा नाम भी तो आप बहुत दिन में जाने थे, तो थोड़ा सा इनको भी थोड़े दिन में जान लेना, ये बता देंगे सर अपने आप, इनसे पूछना, है ना?
भाई नाम सारे बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे बताने के बजाय। वैसे इनका नाम इतना टफ नहीं है। मेरा नाम किस किस को टफ लगता था तुम में से? वंशी का टफ लगता था कि मेरा नाम? नहीं, पहले स्टार्टिंग में लगा था, हाँ 3 नाम थे आप। हाँ, स्टार्टिंग में अच्छा। लगा था। स्टार्टिंग में बहुत स्टूडेंट में से पूछते थे, एक बार नाम बताने के बाद फिर दूसरी बार फिर पूछते थे क्या, सर ये नाम कैसा, इनकी ये नाम ऐसा ही है ना? तो ये नाम तो नहीं बदल जाते। अच्छा, आपको कैसा समझ आया, कुछ क्या कैसा लगा? मुझे पता है तुम में से